पंजाब में कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नाराज नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सरकार से लेकर संगठन तक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। सिद्धू को बनाने के लिए आलाकमान ने राज्य के पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। इसी बीच चंडीगढ़ में आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ताजा घटनाक्रम पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक सुबह 10:30 बजे बुलाई। उधर पटियाला में सिद्धू भी अपने खेमे के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का खेमा भी अब सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने सिद्धू के इस्तीफे को भावुकता में लिया गया फैसला बताते हुए सब कुछ जल्दी से ठीक होने का भरोसा भी जताया है। पंजाब में कांग्रेस में मचे घमासान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कांग्रेस में कलह। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रिमंडल में अपनी पसंद नापसंद को तरजीह नहीं देने से नाराज हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पार्टी आलाकमान ने राज्य के नेताओं को ही अपने स्तर से इस मामले को सुलझाने को कहा है। नई सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए परेशानी इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। रजिया सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी है। इसके साथ पार्टी कोषाध्यक्ष गुलजार इंद्र सिंह चहल और महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में इस बात पर भी नजर होगी कि कितने मंत्री पहुंचते हैं। सिद्धू समर्थक कुछ और मंत्री के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में चन्नी सिद्धू को मनाने या नहीं मनाने पर कोई फैसला करेंगे। कल शाम भी चन्नी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सिद्धू नई सीएम चन्नी के कई फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। डीएस पटवालिया को अटॉर्नी जनरल बनवाना चाहते थे, जबकि एपीएस देओल को एजी बनाया गया। सिद्धू डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने इकबालप्रीत सिंह सहोता को डीजीपी बना दिया। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह विभाग देने से भी सिद्धू खुश नहीं है। अमरिंदर के करीबी को मंत्री बनाने और अपनी पसंद दरकिनार करने को लेकर भी मनमुटाव था। सिद्धू और चन्नी के बीच खटास शपथ के बाद ही बढ़ने लगी थी। 22 सितंबर को अमृतसर में सिद्धू के करीबी पार्षद दमनदीप को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया था। सिद्धू ने चन्नी के हाथों से नियुक्ति पत्र लेकर पार्षद को देने की कोशिश की थी, लेकिन चन्नी ने सिद्धू के हाथों से नियुक्ति पत्र छीन लिया था। फिर चन्नी ने अपने ही हाथों से पार्षद दमनदीप को नियुक्ति पत्र सौंपा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके खेमे के मंत्री और विधायक के साथ कई नेता उनके घर पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा भी पटियाला में सिद्धू के घर पहुंचे। इस बीच सिद्धू के करीबी मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा ने सिद्धू से मुलाकात के बाद कहा कि कई बार गलतफहमी हो जाती है। 1-2 मुद्दे हैं जिस पर हमारी बात हो गई है, हम जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे। सिद्धू के इस्तीफे पर पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने तंज कसा है। अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आपसे कहा था कि वो स्थिर इंसान नहीं है और पंजाब जैसे सीमावर्ती सूबे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे देने के बाद अमरिंदर खेमा भी सक्रिय हो गया है। उनके करीबी विधायकों ने आलाकमान से विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। अकाली दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को अहंकारी बताते हुए मिसगाइडेड मिसाइल तक बता दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिद्धू मानव बम है, वो जिस पार्टी में जाएंगे वहाँ फटे ही जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने सिद्धू को दलित विरोधी बता दिया। भारद्वाज ने कहा कि गरीब परिवार के बेटे चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनते देख सिद्धू बर्दाश्त नहीं कर पाए। पंजाब में कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 2 दिनों के दौरे पर पंजाब के लुधियाना पहुंचेंगे। केजरीवाल दोपहर 3 बजे पंजाब के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद रात में पार्टी नेताओं के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। कल केजरीवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ चुनावी घोषणा भी करेंगे। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक क्यों मचा सियासी भूचाल? चन्नी के घर आज क्यों पहुंचेंगे अकाली? प्रियंका के लिए कौन कटा रहा है पंजाब का टिकट? और कन्हैया ने उठाया हाथ तो कांग्रेस को मिलेगा साथ या फिर आघात? देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आगे आपका क्या प्लान है, इस पर अमरिंदर ने कहा कि मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा, घर खाली करने आया हूं। पंजाब में सियासी भूचाल के बीच आज अकाली दल चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव करने जा रही है। सुबह 11 बजे मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से लेकर चंडीगढ़ सीएम चन्नी के सरकारी निवास तक पैदल प्रोटेस्ट मार्च भी किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों की अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजे को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अगर बदलाव करे तो मास्टर स्ट्रोक और कांग्रेस करे तो अव्यवस्था, ये कैसे हो सकता है? सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए अपने बयान पर दिग्विजय ने कहा कि मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ और लड़ाई कर रहा हूँ जो सद्भाव बिगाड़ती है। मेरा बयान उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसी विचारधारा को पनपने में मदद करते हैं।
पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे के बाद वहां मची राजनीतिक उथल पुथल पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। यूपी बीजेपी ने प्रियंका का नाम लेते हुए चुटकी ली। प्रियंका के लखनऊ दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने पूछा कि क्या उनके लिए पंजाब का टिकट बुक करा दिया जाए। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों लखनऊ के दौरे पर हैं। सीपीआई का दामन छोड़ने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मंगलवार को रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी कार्यक्रम में गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवाणी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वे पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि वे वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ गए हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जम्मू में रहेंगे। इस दौरान उनका एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम 2 अक्टूबर को जनरल जोरावर सिंह सभागार में होगा। उनके ज्यादातर कार्यक्रम संघ के प्रदेश मुख्यालय केशव भवन में ही होंगे। भागवत के दौरे को सफल बनाने के लिए संघ के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी जम्मू पहुंच चुके हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में घिरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन के खिलाफ अब एक और शख्स सामने आया है। कानपुर के कल्याणपुर के इस शख्स का दावा है कि तत्कालीन कानपुर जोन के कमिश्नर इफ्तिखार उद्दीन और उसके आदमियों ने बस्ती के लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। शख्स ने बताया कि मेट्रो में जमीन लेने के बाद जब पीड़ित उनसे मिलने पहुंचे थे तो इफ्तिखार उद्दीन ने पीड़ितों को कमिश्नर की लिखी किताब देकर इस्लाम अपनाने को कहा और लालच दिया। महाराष्ट्र के यवतमाल के उमरखेड़ में राज्य परिवहन विभाग की एक बस नाले में गिर गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता हैं। 2 यात्रियों को बचाया भी गया है। यह हादसा तब हुआ जब दहगांव में पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया और बस नाले में गिर पड़ी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत कुल 6 लोग सवार थे। देश में सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना के नए केसों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में करीब 22,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 375 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं सोमवार को करीब 15,000 केस और 181 मौतें दर्ज हुई थी। इसी बीच बेंगलुरु के श्री चैतन्य बोर्डिंग स्कूल में 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जन्नत में आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश कैसे नाकाम हुई? यूएन में चीन और पाक को क्यों लगी है लताड़? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और एलएसी पर ड्रैगन की नई साजिश क्या है? चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ ने यहां हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ ने अखनूर में एक संदिग्ध बैग बरामद किया। जांच के दौरान बैग से 4 पिस्टल, 100 कारतूस, 8 मैगजीन, 1 किलो नशीले पदार्थ, हेरोइन और 2,75,000 रुपए नकली भारतीय मुद्रा बरामद की गई। सेना ने मंगलवार को कश्मीर के उरी में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को धर दबोचा है। पाकिस्तानी पंजाब के ओकारा जिले के हवेली लखा इलाके से ताल्लुक रखने वाला 19 साल का आतंकी अली बाबर 7वीं क्लास तक पढ़ा है। अली बाबर की आतंक की ट्रेनिंग की शुरुआत 2019 में पीओके में शुरू हुई। यहां से 21 दिन का ट्रेनिंग कोर्स कराया गया। कैंप में बाबर को रिलीजियस, फिजिकल और AK-47, LMG सहित अन्य हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों के व्हाट्सएप ग्रुप में आईएसआई घुसपैठ कर सकता है। इसके मद्देनजर आईबी ने तुरंत जवानों को ऐसे कोई भी संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने को कहा है। ऐसा देखा गया है कि कुछ जाली आईडी बनाकर इस तरह के मंसूबों से आईएसआई यहां की गुप्त सूचना लेने की फिराक में है। भारत समेत कई देशों में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को भारत ने UNHRC में जबरदस्त लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए विश्वसनीय और स्थिर कदम उठाए, आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए ठोस कदम उठाए। भारत ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 48वें सेशन में पाकिस्तान की तरफ से किए गए कमेंट पर अपना जवाब रखा। पाकिस्तान में ईश निंदा पर एक महिला को फांसी की सजा दी गई है। लाहौर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने निश्तार कॉलोनी में एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल सलमा तनवीर को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रिंसिपल को 5,000 पाकिस्तानी रुपए जुर्माना भी किया है। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार का एक मामला सामने आया। ताज़ा मामला खैबर पख्तूनवा प्रांत के करक जिले का है, जहां ऐतिहासिक टाउन टेरी में एक हिंदू मंदिर के प्रांगण में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा कर लिया है। साथ ही मंदिर के प्रांगण के भीतर एक दीवार भी बना दी है। इसे लेकर यहां रहने वाले हिंदू समुदाय ने चिंता जताई है। नेपाल में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जमीन कब्जाने को लेकर एक बार फिर काठमांडू में महंत ठाकुर की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े युवा संघ ने लिमे लप्चा से हुमला के हिल्सा तक कथित रूप से नेपाल की भूमि पर कब्जा करने के लिए चीन के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हमारी अतिक्रमित भूमि लौटाओ जैसे प्ले कार्ड लिए हुए थे। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे बनाया है। चीन ने ये एक्सप्रेसवे भारत के उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर बनाया है। बीजिंग से तिब्बत को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को लेकर काम तेजी से जारी है। बीजिंग लहासा एक्सप्रेसवे के एक प्रमुख खंड का काम पूरा भी कर लिया गया है, जो लहासा से नागपुर तक 295 किलोमीटर लंबा है।
तिब्बत पर हमला करने के बाद उसे कब्जाने वाले चीन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आवाज उठाई गई है। चीन को साफ शब्दों में कहा गया है कि वो तिब्बत में मानवाधिकार का सम्मान करे। तिब्बत को लेकर 26 सदस्य देशों ने एक साथ आवाज उठाई है और चीन द्वारा तिब्बत के लोगों की प्रताड़ना को लेकर चीन की सख्त आलोचना की है। अफगानिस्तान में आईएस खुरासन क्यों हो रहा खतरनाक? क्या अब तालिबान अमेरिका से लेगा सीधे टक्कर? अमेरिकी सांसद ने क्यों कहा कि भारत और अमेरिका को अब एकजुट होना चाहिए? इधर काबुल यूनिवर्सिटी में महिलाओं पर क्या बड़ा फैसला लिया गया? अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक धमाका हुआ है। ये ब्लास्ट धार्मिक मामलों के मंत्रालय के पास हुआ है। आशंका है कि ये धमाका आईएस खुरासान के उस सिलसिलावार धमाके की अगली कड़ी थी जिसे कुछ दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन देखने का दावा किया है। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में कहा, या तो दोहा समझौते का पालन करे या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तालिबान ने कहा कि अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने एयर स्पेस में घुसपैठ की है। पख्तूनों को तालिबान का हमदर्द बताने वाले इमरान खान के बयान की पाकिस्तान के विपक्ष ने आलोचना की है। अवामी नेशनल पार्टी के केंद्रीय महासचिव मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इमरान खान ने ये कहकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पख्तून तालिबान से हमदर्दी रखते हैं। तालिबान चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे। ये बात अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने कहा है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान बाइडेन से हुई मुलाकात में भी इस पर जोर दिया गया था। बाइडेन के साथ पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। सांसद मार्क ग्रीन ने इसी की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकियों को अफगानिस्तान से कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश जारी है। बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया अफगानिस्तान की जमीन को आतंकियों के लिए इस्तेमाल की आशंका पहले ही जता चुकी है। चीन और नाटो के अधिकारियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की है। चीन के शीर्ष राजनयिक ने क्षेत्रीय नीतियों को लेकर बीजिंग और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लंबे समय से चली आ रही असहमति के बीच अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से महिलाओं पर पाबंदियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में अब काबुल यूनिवर्सिटी में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तालिबान की ओर से नियुक्त यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मोहम्मद अशरफ गैरत ने यह ऐलान किया है। अफगानिस्तान में महिलाओं ने गर्ल्स स्कूल खोलने को लेकर मोर्चा खोला है। राजधानी काबुल में कुछ महिलाओं ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह की मांग तालिबान सरकार से की है। इस दौरान सभी महिलाएं बुर्के में नजर आए। अफगानिस्तान के विधि मंत्री अब्दुल हाकिम शारी ने कहा कि मौजूदा तालिबान सरकार देश के अंतिम शासक मोहम्मद जहीर शाह के समय के संविधान को अमल में लाएगी। हालांकि उनके शरिया कानून को लागू नहीं किया जाएगा। जहीर शाह ने 1933 से 1973 तक देश पर शासन किया था। कहां पर हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला? हैदराबाद में बीच सड़क पर हिंदू मुस्लिम किसने किया? लातेहार में नक्सलियों से भीषण जंग में डिप्टी कमांडेंट कैसे शहीद हुए? और दिल्ली में इस बार भी बिना पटाखों के कैसे मनाई जाएगी दीपावली? प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। कल शाम गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 9 पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही उसमें सवार 4 लोग फौरन कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। हाईवे पर आग लगने से काफी देर तक जाम भी लगा रहा। कहा जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हैदराबाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि स्कूटी पर सवार एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कों ने बीच सड़क पर रोककर मारपीट की। वीडियो बनाने वाला शख्स लड़की के घर वालों को बताने को कहता है। लड़की अपने साथी को बचाने के लिए गुहार लगाती नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में मारपीट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झारखंड के लातेहार के नवागढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। मुठभेड़ में घायल हुए राजेश कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ के मुताबिक मौके से एक नक्सली का शव और 7 हथियार भी मिले हैं। लातेहार में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के दौरान इसी साल जनवरी में दिल्ली में लाल किले पर धर्म विशेष का झंडा फहराने वाले पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी कर दीप सिद्धू ने लोगों से समर्थन देने की अपील की है। आज चंडीगढ़ में दीप अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। दीप सिद्धू को लाल किला के हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के पेपर लीक होने के मामले में गहलोत सरकार ने 20 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें 3 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। 26 सितंबर को हुई रीट की परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले हंगामा भी किया था। इस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिल्ली में इस बार बिना पटाखों की दिवाली मनाई जाएगी। केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखा जलाने और बेचने पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 15 सितंबर को ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। रोक के पीछे कोरोना के खतरे के साथ सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ने की वजह भी बताई गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और 20,000 के इनामी बदमाश सिक्की पटेल के बीच मुठभेड़ में सिक्की पटेल घायल होने के बाद पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस की टीम ने सिक्की पटेल को रोकने का इशारा किया तो वो मौके से भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद बदमाश पकड़ा गया। सिक्की पटेल की तलाश कई मामलों में थी। मुंबई के साकीनाका रेप मर्डर केस में पुलिस ने 350 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। साकीनाका इलाके में 9 और 10 सितंबर की रात को 45 साल के शख्स ने एक 30 साल की महिला का रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सीएम उद्धव ठाकरे ने 20 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।